हो गया भाई, पूरा छाप लिया। और क्या किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मींस स्टैटिस्टिकल बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज क्या आई थी उसमें, सबसे पहला पॉइंट हमने लिया था थर्मल स्टडी। ओके, थर्मल स्टडी क्या थी, थर्मल स्टडी क्या थी, द स्टडी ऑफ consequences of temperature, the study of consequences of temperature on the system, ओके। मतलब हमें क्या करना था, टेम्परेचर का प्रभाव पढ़ना था, ये तो हुआ थर्मल स्टडी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता हमारा, मेनी पार्टिकल सिस्टम। तो दूसरी बात पर आते हैं, दूसरा क्या था हमारा, मेनी पार्टिकल सिस्टम। अब यह मेनी पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मेनी मतलब कितना, आप कह सर बहुत सारा, बहुत सारा कितना, तो पता नहीं। मेनी पार्टिकल की जो कंसिडरेशन है यहां पर वह है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 23, इंपॉर्टेंट सा नंबर। तो यहां पर यह तो मेनी की बात हुई। अभी भी एक वर्ड बचता है, क्या वर्ड बचता है, वर्ड जो बच रहा है वो ये है सिस्टम। तो फिर सिस्टम क्या है, अब यहां पर जो कुछ भी हम सिस्टम में ले रहे हैं वह एनी स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस सॉलिड, लिक्विड, गैस, आगे बढ़िए प्लाज्मा, और आगे बढ़िए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मींस एनी स्टेट ऑफ मैटर। क्या क्या हो गया, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपने ईएमटी में देखा था प्लाज्मा का, वैसे प्लाज्मा फिजिक्स अलग ब्रांच हो रही है। प्लाज्मा, और क्या हुआ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखना भाई, अगर तुम्हारे स्क्रीन पर नहीं पूरा मिल रहा तो बोल रहा हूं, लिख लेना, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, हम रेडिएशन लेते हैं। अभी आप कहेंगे सर रेडिएशन क्यों, रेडिएशन था क्या, रेडिएशन के लिए आपने यह देखा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल किसकी फॉर्म में कर रही हैं, कैरियर पार्टिकल क्या है, तो हमें मिला फोटोन। फोटोन के स्पीड जो है वो 1 है, यानी वो बोसॉन हुआ। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो रेडिएशन, और क्या मिला, ये हो गया रेडिएशन हो गया, और कोई, अब जैसे देखिए स्टैटिस्टिकल हुआ या थर्मल स्टडी, थर्मोडायनेमिक्स, अब केमिस्ट्री में भी ढेर सारा पाते हैं, यानी कोई भी फिजिकल, केमिकल, या और भी दूसरा वाला जोड़ लेना, बाकी जितने ऐसे हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी सिस्टम, मींस मेनी पार्टिकल और सिस्टम कौन हुआ। अब यहां पर मैं आपको उस तरह से नहीं कि वो जो एनर्जी ले सके, एनर्जी दे सके, मैं उस क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रहा हूं। मेन मोटिव क्या था, थर्मल स्टडी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। थर्मल स्टडी क्या हुई, मेनी क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ, हो गई बात। उसके बाद अगला काम हमारा क्या था, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अगला काम क्या था, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है, देखिए मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं, आपको अलग से किसी भी तरह के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप खुद से भी अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो आपको नोट्स जैसे भी मिल रहा हो उसे हमेशा बाद में देखिए, पहले अपना वाला काम पूरा कीजिए। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हुई? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल वह पार्टिकल थे जिन्हें हम बिना किसी एड के देख सकते हैं, कोई चश्मा नहीं लगाया होगा भाई। चश्मा तो आप उसको मेंटेन करने के लिए लगाते हैं अपने विजन को, तो फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स माइक्रोस्कोप नहीं लगा रहे हैं या कोई भी और हायर मैग्निफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हुई? द स्टडी which can be done through naked eye। मतलब पूरा कर लेना सेंटेंस, द स्टडी विच कैन बी डन थ्रू नेकेड आई इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक स्टडी। या इसी बात को दूसरे तरह से जरा समझिए, विदाउट एनी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, अगला काम क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक। आप भी समझ रहे हैं, हमने अभी एग्जाम्पल लिया, बोर्ड है, पेन है, हम हैं, आप हैं, आपके आसपास रखी हुई चीजें, टेबल, मेज, कुर्सी, चेयर, हिंदी अंग्रेजी सब हो गया। तो विदाउट एनी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आगे चलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहां का भी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या है? अब इसी से बना लो, द स्टडी विच कैन नॉट बी डन थ्रू कैसे? नेकेड आई। अब देखिए, ये डेफिनेशन या ऐसे लिख तो दिया आपने, लेकिन यहां एक और भी काम की बात मिलती है। हम किसको नहीं देख पा रहे? मामला ये नहीं है कि हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, किसे नहीं देख पा रहे वो समझिए। तो इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में द डिस्टेंस between particles is of the order of किसका? एंगस्ट्रॉम। ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट। मींस अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, तो उस कंडीशन में उन पार्टिकल्स की स्टडी के लिए हमें किस वाले की जरूरत पड़ रही है? मैक्रो या माइक्रो? माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। ओके, एक और भी बात समझते हैं यहां पे। एक्चुअली आप अभी फैमिलियर हैं या नहीं, आई डोंट नो। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन वह डिस्टेंस या वह सिस्टम जो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करता है, नहीं करता है। ओके, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आगे मिलेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल। ये हमारा एक कोर्स का टॉपिक भी है। तो यह हमें मिला, चलिए, फॉलोइंग कुछ टिपिकल पार्ट भी है जिनके बेसिस पर हम माइक्रोस्कोपिक को बता सकते हैं, लेकिन उसको इंक्लूड करने के बजाय एक मैथमेटिकल जो आपके कोर्स से रिलेटेड है उसे ही मैं यूज कर रहा हूं। फॉलोइंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ये टी है, नहीं पढ़ पाएंगे, चलिए, STI, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ओके, फॉलोइंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो कौन वाला हो गया? माइक्रोस्कोपिक। क्या क्या मिला? थर्मल स्टडी मिली, मेनी पार्टिकल सिस्टम मिला,
मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। अभी भी आप कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल चाहिए हमें, चलिए हम एक सिस्टम लेते हैं। ये एक डिब्बा है, डिब्बा बोले तो कंटेनर। अब ये है कंटेनर ऑफ कोई भी गैस भरी है, और ये सारे जो हैं इसमें क्या हो गए, एक और चीज बढ़ा लेना। तो अब यहां पर हमने एंगस्ट्रॉम की बात कहा तो आपके दिमाग में आया कि अच्छा एटॉमिक ऑर्डर मींस यू कैन समराइज दिस वन लाइक एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, उनकी जो स्टडी हुई। ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें ये गैस भरी हुई है। आपको क्या दिख रहा है, बर्तन या गैस? आप जहां बैठे वहां आसपास भी ढेर सारी गैस है। गैस दिख रही है? नहीं दिख रही। कमरा दिख रहा है, तो कमरा जो है हमारा, ये कमरा हुआ, ये वो बर्तन हुआ जिसमें वो गैस भरी हुई है। तो यह जो हुआ ये हमारा किस काम के लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए। ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हो रहे हैं, ये पार्टिकल जो थे इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, एक कोई विशेष युक्ति की जरूरत पड़ेगी। और यह सारे क्या हो गए, यह हुए हमारे माइक्रो पार्ट्स। ठीक है, इसे कर लो फिर आगे चलते हैं। चलिए।